सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी थी। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो आप उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेजों को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारा चैप्टर है वो है हिंदी का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कौन सा चैप्टर है दोस्तों? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस चैप्टर की मैंने आपको 2 क्लास पहले करा दी है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी हिंदी की अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की तीसरी क्लास। कौन सी पढ़ रहे हैं? तीसरी क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अपना नाम स्वयं लिखना। अपना नाम स्वयं लिखना का अर्थ क्या होता है? हस्ताक्षर करना। क्या होता है? हस्ताक्षर करना। जो अपना नाम स्वयं लिखते हैं उसको हस्ताक्षर करना कहते हैं। ठीक है, जो हमेशा बदलता रहे उसको परिवर्तनशील कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तनशील कहते हैं। ठीक है, जो हमेशा बदलता रहे। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष, उसको कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं? कलंक कहते हैं। जैसे किसी बच्चे पर कुछ दाग लग जाए, कोई बहुत अच्छा बच्चा हो और वो कोई ऐसा काम कर दे कि वो गलत हो, तो उस पर क्या हो जाएगा? कलंक लग जाएगा। क्या हो जाएगा? कलंक लग जाएगा। ठीक है, सतो गुण का, जो सतो गुण से परिपूर्ण हो उसको क्या कहते हैं? सात्विक कहते हैं। क्या कहते हैं? सात्विक कहते हैं। जो रजोगुणों का परिपूर्ण हो उसको राजसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? राजसिक कहते हैं। तमोगुणों का तमसिक कहलाता है। क्या कहलाता है? तमसिक कहलाता है। ठीक है, जो किसी विषय को विशेष रूप से जाने उसको विशेषज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे कोई मैथ में विशेषज्ञ होता है ना, जिसको कहते हैं गणितज्ञ विशेषज्ञ, है ना, ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, गगन चूमने वाला उसको गगनचुंबी कहते हैं। क्या कहते हैं? गगनचुंबी कहते हैं। ठीक है, जो मन को हर ले उसको मनोहर कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोहर कहते हैं। और मनोहर श्री कृष्ण का पर्यायवाची भी है। ठीक है, तो जो मन को हर ले उसको मनोहर कहते हैं। जो सबसे प्रिय है उसको प्रियतम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रियतम कहते हैं। याचना करने वाले को क्या कहते हैं? याचक कहते हैं। क्या कहते हैं? याचक कहते हैं। ठीक है, जो देखने योग्य है उसको दर्शनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शनीय कहते हैं। ठीक है, जो पूछने योग्य है उसको पृष्ठव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठव्य कहते हैं। ठीक है, जो करने योग्य हो उसको कर्तव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, जो सुनने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? श्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य कहते हैं। जंगल की आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। पेट या उदर की आग को क्या कहते हैं? जठरानल कहते हैं। क्या कहते हैं? जठरानल कहते हैं। ठीक है, समुद्र की आग को क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़वानल कहते हैं। जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसको क्या कहते हैं? युवराज कहते हैं। क्या कहते हैं? युवराज कहते हैं। जैसे राजा को कोई पुत्र होता है तो उनमें से कोई युवराज घोषित किया जाता है। जैसे किसी के बहुत सारे पुत्र हैं तो किसी एक को ही तो युवराज घोषित करते हैं, क्योंकि वो राजा की गद्दी का अधिकारी है। ठीक है, रात और संध्या के बीच की बेला को क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। गोधूली उसको कहते हैं जब शाम को लगभग 5 या 6 बजे के बीच जब गाय अपने वहां से चर के आती है ना, चर के अपने घर को लौटती हैं, तो उसको गोधूली कहते हैं। जब गायों के पैरों से जो धूल उड़ती है ना, इसीलिए उसको गोधूली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधूली कहा जाता है। ठीक है, पुत्र की वधु पुत्र वधु कहलाती है। क्या कहलाती है? पुत्र वधु कहलाती है। पुत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है। जो पुत्र का भी पुत्र होता है पौत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पौत्र कहता है, जिसको पोता भी कहते हैं। ठीक है, जहां भोजन मुफ्त मिले उसको सदा व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? सदा व्रत कहते हैं। ठीक है, जो व्याख्या करे उसको व्याख्यात कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याख्यात कहते हैं। ठीक है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो उसको लोह पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं? लोह पुरुष कहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत का लोह पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये बताना। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता कहलाता है। क्या कहलाता है? युग निर्माता कहलाता है। यात्रा करने वाला यात्री कहलाता है। क्या कहलाता है? यात्री कहलाता है। तेजी से चलने वाले को क्या कहते हैं? द्रुतगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रुतगामी कहते हैं। ठीक है, जिसकी बुद्धि झट सोच ले, मतलब जो अपनी बुद्धि से तुरंत सोच ले उसको क्या कहते हैं?
प्रत्युपन्नमति क्या कहते हैं? प्रत्युपन्नमति कहते हैं, जो तुरंत सोच ले, जैसे कोई कहे जो तुरंत शायरी सोच ले, या जो कोई तुरंत विचार सोच ले, उसको कहते हैं प्रत्यु उत्पन्नमति। क्या कहते हैं? प्रत्यु उत्पन्नमति। प्रत्यु मतलब होता है तुरंत, उत्पन्न माने होता है जो मस्तिष्क में एकदम उत्पन्न हो जाए, मति माने होता है मस्तिष्क। ठीक है, जो एकदम मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाए उसको प्रत्यु उत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है, जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाव के समान हो उसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। कुश मतलब क्या होता है? जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो। क्या कहते हैं? जिसकी बुद्धि बहुत तीव्र हो उसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इनमें से भी आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, जैसे आपने पिछली क्लास देखी होंगी जिनमें मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपको रखना है, वो रखना है जो हमेशा बदलता रहे उसको परिवर्तनशील कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवर्तनशील कहते हैं। और चरित्र पर लगा कलंक दोष उसको कलंक कहते हैं। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। शतोगुण का सात्विक कहलाता है, रजोगुण का राजसिक कहलाता है, और तमोगुण का तामसिक कहलाता है। क्या कहलाता है? तामसिक कहलाता है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है, जो मन को हर ले उसको मनोहर कहते हैं, और याचना करने वाले को याचक कहलाते हैं, जो देखने योग्य उसको दर्शनीय कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें ये याद रखना है जो करने योग्य है उसको कर्तव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है जो सुनने योग्य है उसको श्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इंपोर्टेंट जो याद रखनी है वो तीनों आगे याद रखनी है। जंगल की लगने वाली आग दावानल कहलाती है। क्या कहलाती है? दावानल कहलाती है। पेट या उदर की लगने वाली आग जठरानल कहलाती है। बड़वानल क्या कहलाती है? समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। ठीक है, ये तीनों आगों को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है। आपको दे देगा जंगल की आग को क्या कहते हैं, और फिर आपको देगा दावानल, जठरानल, बड़वानल, या एक और कोई दे देगा। तो जंगल की आग को दावानल कहते हैं, पेट या उदर की आग को जठरानल कहते हैं, समुद्र की आग को बड़वानल कहते हैं। ठीक है, अब पेट की आग को कैसे याद रखते हैं? जठर मतलब पेट में जब जठर होती है, क्या होती है? पेट में जब गांठ होती है, उमड़ सी होती है, उसको तो जठर कहते हैं। तो पेट की आग को जठरानल कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। जो राजगद्दी का अधिकारी हो उसको युवराज कहते हैं। इस पे तो आप 3 स्टार बना लेंगे, जो ये एग्जाम में पूछा जाता है। रात और संध्या के बीच की बेला को गोधुली कहते हैं। क्या कहते हैं? गोधुली कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया गोधुली क्यों कहते हैं, क्योंकि जब गायें अपने चर के घर वापस आती हैं तो उनके पैरों से, गो मतलब गाय, धुली मतलब उड़ना, क्या जो धूल उड़ती है, गायों के पैरों से जो समय की उस समय की धूल उड़ती है, इसीलिए उसको गोधुली कहा जाता है। ठीक है, पुत्र की वधु पुत्र वधु कहलाती है, ये आपको पता होगा। पौत्र का पुत्र पौत्र कहलाता है। उसके बाद आपको इसमें ये याद रखना है जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो लौह पुरुष कहलाता है। ये आप याद रखेंगे, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता कहलाता है। ठीक है, यात्रा करने वाला यात्री कहलाता है। तेज से चलने वाला द्रुतगामी कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रुतगामी कहलाता है। इस पे आप 3 स्टार बना लेंगे। जिसकी बुद्धि झट से सोच ले उसको क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। ठीक है, जिसकी बुद्धि कुशाग्र के अप्रभाव के हो उसको कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, या जिसकी बुद्धि कुशाग्र हो उसको कुशाग्र बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जिसका तेज निकल गया हो उसको क्या कहते हैं? निस्तेज कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तेज कहते हैं। नी मतलब होता है निकलना, मतलब नहीं, मतलब नी मतलब होता है नहीं, जिसमें तेज नहीं हो उसको निस्तेज कहते हैं, जिसका तेज निकल गया हो। ठीक है, करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है, जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है, 3 प्रहरों वाली रात त्रियमा कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रियमा कहलाती है। ठीक है, वृद्धावस्था से घिरा हुआ जराक्रांत कहलाता है। क्या कहलाता है? जराक्रांत कहलाता है। ठीक है, खाली या रिक्त करने वाला उसको रिक्तक कहते हैं या रेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिक्तक या रेचक कहते हैं। ठीक है, जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुर्दम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्दम्य कहते हैं। ठीक है, जिसको लांघना कठिन हो उसको दुर्लंघन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लंघन कहते हैं। ठीक है, जो पाप रहित हो उसको निष्पाप कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्पाप कहते हैं। मैंने आपको बताया निष् का मतलब क्या होता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। पाप यानी जिसने पाप ना किया हो, नहीं पाप नहीं किया हो। ठीक है, जो पाप से रहित हो उसको निष्पाप कहते हैं। ठीक है, सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी कहलाता है। क्या कहता है? सर्वभक्षी कहलाता है। ठीक है,
सर्व माने सब कुछ, भक्षी माने खाने वाला। ठीक है, जो दिन में एक बार आहार करे उसको एकाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकाहारी कहते हैं, मतलब जो दिन में एक बार खाना खाए। ठीक है, जो अपने से उत्पन्न हो उसको स्वयंभू कहलाते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंभू कहते हैं, यानी स्वयं से उत्पन्न। ठीक है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषा विद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभाषा विद कहलाता है। ठीक है, रोंगटे खड़े करने वाला लोम हर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? लोम हर्ष कहलाता है। ठीक है, हाथ की सफाई हस्त लाघव कहलाती है। क्या कहलाती है? हस्त लाघव कहलाती है। जिसकी पत्नी साथ ना हो उसको विपत्निक कहते हैं। क्या कहते हैं? विपत्निक कहते हैं। ठीक है, पर्दे में रहने वाली नारी को पर्दा नारीश कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्दा नारीश कहते हैं। ठीक है, जो विषय विचार में आ जाए उसको क्या कहते हैं? विचारगम्य कहते हैं, मतलब जो विषय विचार में आ जाए उसको विचार गम्य कहते हैं। ठीक है, लंबी भुजाओं वाले को क्या कहते हैं? दीर्घ बाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ बाहु कहते हैं। दीर्घ माने होता है बड़ा। क्या होता है? दीर्घ माने होता है बड़ा, बाहु माने भुजाएं। जिसकी भुजाएं बड़ी हो या लंबी हो उसको दीर्घ बाहु कहते हैं। ठीक है, जिसका घर्षण कठिनाई से होता है उसको दुर्घर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्घर्ष कहते हैं। ठीक है, जिसके दोनों ओर जल है उसको दो आव कहते हैं। क्या कहते हैं? दो आव कहते हैं। क्या कहते हैं? दो आव कहते हैं, जिसके दोनों ओर जल है। ठीक है, चलिए, वर्षा के जल से पालित को देव मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? देव मात्रक कहते हैं। पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर कहलाता है। क्या कहलाता है? महीधर कहलाता है, जो पृथ्वी को धारण करता है। जो सम नहीं है उसे सम करना समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। केवल वर्षा पर निर्भर वारानी कहलाती है। क्या कहलाती है? वारानी कहलाती है। ठीक है, दीप में जन्मा देव पाण्य कहलाता है। क्या कहलाता है? जो दीप में जन्मा दिव्य पायन कहलाता है। ठीक है, जो प्राय कहा जाता है उसको प्रायोवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायोवाद कहते हैं। सोने चांदी पर किया गया रंगीन काम मीनाकारी कहलाता है। क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है। ठीक है, कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला उसको कूप मंडक कहलाते हैं। क्या कहते हैं? कूप मंडक कहते हैं। ठीक है, कूप मतलब कुआं होता है, मंडक मतलब मेढक होता है। ठीक है, कूप के मंडक के समान उसको कूप मंडक कहते हैं। ठीक है, कलम के कमाई खाने वाला, जो कलम की कमाई खाता है उसको मसीजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसीजीवी कहते हैं। ठीक है, जिसे काम में दखल देना हो, मतलब किसी काम में दखल देना उसको हस्तक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तक्षेप कहते हैं। ठीक है, गणपति का उपासक गणापत्य कहलाता है। क्या कहलाता है? गणापत्य कहलाता है। ठीक है, स्थिर रहने वाली वस्तु स्थावर कहलाती है। क्या कहलाती है? स्थावर कहलाती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जिसका तेज निकल गया हो उसको निस्तेज कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तेज कहते हैं। ठीक है, करने की इच्छा चिकित्सा कहलाती है। जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। ये जो इच्छा है ना, ये मैंने आपके लिए अलग से लिख दी है। मैंने आपसे पहले कहा था पिछली क्लास में मैं ये आपको अलग से पढ़ाऊंगा, और मैंने आपके लिए अलग से लिख दी है क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो जो प्रमुख विभिन्न बहुत सारी इच्छाएं वो मैंने आपको अलग से लिख के दे दी, मैं उनको अभी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तीनों प्रहरों वाली रात को त्रियमा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रियमा कहते हैं। ठीक है, जिसका दमन करना कठिन हो ये आपको याद रखना है, दुर्दम्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्दम्य कहते हैं। ठीक है, जिसको लांघना कठिन हो उसको दुर्लंघ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्लंघ्य कहते हैं। ठीक है, जो पाप रहित हो उसको निष्पाप कहते हैं। ठीक है, देखिए आपको पढ़ने तो ये सारे ही हैं, लेकिन जो मैं स्टार बना रहा हूँ वो आप थोड़े ज़्यादा पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इन पे स्टार बना रहा हूँ। लेकिन पढ़ने आपको सारे हैं, क्योंकि क्या पता कोई और भी आ जाए, तो इसलिए आप उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी कहलाता है। एक समय का भोजन करने वाला, जो दिन में एक बार भोजन करे उसको एकाहारी कहते हैं। इसको तो आप ट्रिपल स्टार बना लेंगे। जो अपने से उत्पन्न हुआ हो उसको स्वयंभू कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुभाषाविद कहलाता है। ठीक है, रोंगटे खड़े करने वाला लोम हर्षक कहलाता है। क्या कहलाता है? रोम हर्षक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है, जिसकी पत्नी साथ नहीं हो उसको विपत्निक कहते हैं। क्या कहते हैं? विपत्निक कहते हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना है, पर्दे में रहने वाली नारी पर्दा नारिश कहलाती है। क्या कहलाती है? पर्दा नारिश कहलाती है। ये याद रखना है, जो विषय विचार में आ जाए विचार गम्य कहलाता है। इस पे ट्रिपल स्टार बना लेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जिसकी भुजाएं लंबी हो उसको दीर्घ बाहु कहते हैं।
क्या कहते हैं, दीर्घबाहु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें ये याद रखना है, जिसके दोनों ओर जल हो उसको दो आब कहते हैं। क्या कहते हैं, दो आब कहते हैं। ठीक है, वर्षा से जलित, ये आपको याद नहीं रखना, ये याद रखना, पृथ्वी को धारण करने वाला महीधर कहलाता है। क्या कहलाता है, महीधर कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से क्या याद रखना है, इसमें से आपको एक याद रखना है, कुएं में मेंढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाला, जो कुएं की मेंढक होता है उसके समान बुद्धि वाले को कूपमंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, कूपमंडक कहते हैं। उसके बाद आपको इसमें से ये याद रखना है, किसी काम में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है, और स्थिर रहने वाला स्थावर कहलाता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको जो इच्छाएं हैं, जो बहुत सारी इच्छाएं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो बताऊंगा, अलग से लिख के लाया हूँ। ठीक है, घास खाने वाला त्रुट भोजी कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रुट भोजी कहलाता है। ठीक है, छोटी चीजों को बड़ा दिखाने वाला यंत्र दूरबीन कहलाता है। क्या कहता है, खुदुरबीन लिख रहा है, तो दूरबीन कहते हैं, वैसे उसको क्या कहते हैं, दूरबीन कहते हैं। जो छोटी चीज को भी बड़ा दिखाते हैं उसको दूरबीन कहते हैं। ठीक है, जहां से गंगा निकले उसको गंगोत्री कहते हैं। क्या कहते हैं, गंगोत्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जल में रहने वाली सेना उसको नौसेना कहते हैं। क्या कहते हैं, नौसेना कहते हैं। जहाँ किताबें छपती हैं उसको छापा खाना कहते हैं। क्या कहते हैं, छापा खाना कहते हैं। ठीक है, जहाँ रुपए ढाले जाते हैं उसको टकसाल कहते हैं। क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। ठीक है, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं उसको घुड़साल कहते हैं। क्या कहते हैं, घुड़साल कहते हैं। ठीक है, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हो उसको जाति स्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, जाति स्मर कहते हैं। ठीक है, जिसके आधार पर रास्ता आनंदपूर्ण हो उसको सबल कहते हैं। क्या कहते हैं, सबल कहते हैं। अंडों से निकली छोटी मछलियों का समूह पोताधान कहलाता है। क्या कहलाता है, पोताधान कहलाता है। ठीक है, अस्तित्वहीन वस्तु का विश्लेषण उसको काक दंत परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, काक दंत परीक्षण कहते हैं। ठीक है, हृदय का विदारण करने वाला हृदय विदारक कहलाता है। क्या कहलाता है, हृदय विदारक कहलाता है। ठीक है, प्राण देने वाली प्राणदा कहलाती है। क्या कहलाती है, प्राणदा कहलाती है। ठीक है, व्यक्तिगत आजादी स्वतंत्रता कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, सामूहिक आजादी स्वाधीनता कहलाती है। क्या कहलाती है, स्वाधीनता कहलाती है। जो बहुत बातें बनाए उसको बातूनी कहते हैं। क्या कहते हैं, बातूनी कहते हैं। जो बहुत बोले उसको वाचाल कहते हैं, लेकिन जो बहुत बातें बनाए उसको बातूनी कहते हैं। ठीक है, जो तत्व सदा रहे उसको शाश्वत कहते हैं। मतलब जो सदा से है उसको शाश्वत कहते हैं, और जो सदा रहेगा उसको भी शाश्वत कहते हैं। ठीक है, अंग पोंछने का वस्त्र अंगोछा कहलाता है। क्या कहलाता है, अंगोछा कहलाता है। वह गणित जिसमें संख्याओं का प्रयोग हो अंगगणित कहलाती है। ठीक है, तट का जो भाग जल के भीतर हो उसको अंतरीप कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरीप कहते हैं। ठीक है, झूठा मुकदमा अभ्याखन कहलाता है। क्या कहलाता है, अभ्याखन्य कहलाता है। ठीक है, बालक से लेकर वृद्ध तक अबाल वृद्ध क्या कहते हैं, अबाल वृद्ध कहलाते हैं। अब आपको इसमें से याद क्या क्या रखना है, सबसे पहले ये याद रखना है, घास खाने वाला तृणभोजी कहलाता है। क्या कहलाता है, तृणभोजी कहलाता है। जो छोटी चीजों को बड़ा दिखाए उसको दूरबीन कहते हैं। जहां से गंगा निकलती है उसको गंगोत्री कहते हैं। जल में रहने वाली नौसेना को जल में रहने वाली सेना को नौसेना कहलाते हैं। ठीक है, जहां पर रुपए ढाले जाते हैं उसको टकसाल कहते हैं। क्या कहते हैं, टकसाल कहते हैं। जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं उसको घुड़साल कहते हैं। क्या कहते हैं, घुड़साल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से ये याद रख लेना है, प्राण देने वाली प्राणता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से ये याद रख लेना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व्यक्तिगत आजादी स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से ये याद रख लेना है, जो बहुत बातें बनाए बातूनी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें से ये जरूर याद रखना है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जो हमेशा से है, जो हमेशा रहेगा, जो तत्व सदा रहे उसको शाश्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, शाश्वत कहते हैं। ठीक है, और ये याद रखने रहे, अंग पहुंचने वाला वस्त्र अंगोछा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें से आपको कुछ याद नहीं रखना है, एक ये याद रख लेना, झूठा मुकदमा अव्याख्यान कहलाता है। क्या कहलाता है, अव्याख्यान कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो आपको बताया था वो मैं आपको बताता हूँ, जो इच्छाएं हैं विभिन्न उनके बारे में बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, लगभग मैंने आपको इस क्लास से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, टोटल जितनी 3 क्लास हुई है इनमें लगभग मैंने आपको 500 शब्द
करा दिए होंगे, शायद 500 से ज़्यादा भी, लगभग 500 करा दिए। अगर आप इन्हीं को रिवाइज करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है इनसे बाहर क्वेश्चन अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। और जो और नए नए आएंगे वो जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तब मैं आपको नए नए वर्ड भी बताता रहूँगा। लेकिन जितने मैंने आपको कराए आप इनको एक बार पढ़ लेंगे, इनसे ज़्यादा या इनसे बाहर 99% नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप इन्हीं को रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको विभिन्न प्रकार की इच्छाएं बताता हूँ, इस पे ट्रिपल स्टार बना लेंगे, ये एग्जाम में पूछी जाती है। जो जो इम्पोर्टेंट इच्छाएं हैं वो मैं आपके सामने लिख के लाया हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहली जो है अभिप्सा। अभिप्सा माने होता है किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, क्या कहलाती है? अभिप्सा कहलाती है। जब किसी वस्तु को, जैसे कि आपके सामने फोन है, आपको फोन लेने की बहुत इच्छा हो रही है, उसको अभिप्सा कहलाती है। क्या कहलाते हैं? अभिप्सा कहलाती है। जैसे आप कभी दुकान में गए हो लेकिन आपको फोन कोई और पसंद है, आपकी फैमिली कोई और फोन दिलाना चाहती है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपकी तीव्र इच्छा जाएगी, मुझे फोन तो यही लेना है, तो उसको अभिप्सा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चिकित्सा। चिकित्सा मतलब कार्य करने की इच्छा। चिकित्सा मतलब कार्य करने की इच्छा। देखिए दोस्तों ये जितने इच्छा लिखी हैं ये सारी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इन पे स्टार बना के नहीं दिखा रहा हूँ, सभी मैंने आपको स्टार बना दिए, तो आप इन सभी को याद कर लेंगे, ठीक है। चिकित्सा कार्य करने की इच्छा। जिज्ञासा जानने की इच्छा। जिज्ञा मतलब होता है जानना, की इच्छा करने वाला जिज्ञासा कहलाता है, ठीक है। जिगीसा। जिगीसा मतलब जीतने या दमन करने की इच्छा, जो किसी को जीतना चाहता है, जीतने की जिसकी इच्छा होती है उसको जिगीसा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगीसा कहते हैं। जिज्ञासा जानने की इच्छा, जिगीसा जीतने या दमन करने की इच्छा, ठीक है। जिगीसु किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला। देखिए जिसके लास्ट में आ लग रहा हो वो होता है इच्छा। जैसे वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा अभिप्सा, कार्य करने की इच्छा चिकित्सा, जानने की इच्छा जिज्ञासा। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला, जैसे मैं आपसे कहूं किसी को वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, तो अभिप्सा नहीं होगा, अभिप्सु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिप्सु हो जाएगा। तो इसी तरह किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा नहीं होगा, जिगुसु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिगीसु हो जाएगा, ठीक है। युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। युयुत्सा युद्ध करने की इच्छा। देखो अंतर समझ में आया आपको? युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। क्या? युयुत्सु। आया समझ में अंतर? बिल्कुल आ गया होगा, ठीक है। जिजीविषा जिंदा रहने की इच्छा, या इसको सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जीने की इच्छा, उसको कहते हैं जिजीविषा। क्या कहते हैं? जिजीविषा। इसको तो आप बनाएंगे, इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये जो है शुद्ध वाक्य में भी पूछा जाता है जिजीविषा कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तितिर्सा। तितिर्सा तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्सा होती है। क्या होती है? तितिर्सा होती है। तैर कर पार करने की इच्छा को तितिर्सा कहते हैं। पिपासु पीने की इच्छा रखने वाला। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। और पीने की इच्छा पिपासा होती है। क्या होती है? पिपासा होती है। बुभुक्षा खाने की इच्छा। बुभुक्षा खाने की इच्छा। बुभुक्षु बुभुक्षु खाने का इच्छुक। बुभुक्षु खाने का इच्छुक। बुभुक्षा खाने की इच्छा। बुभुक्षु खाने का इच्छुक, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अंतर समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला। मुमूर्षा मरने की इच्छा रखने वाला, मतलब मरने की इच्छा। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमूर्षा मरने की इच्छा। और मुमूर्षु मरणासन या अवस्था, मरने को इच्छुक। देखिए मुमूर्षा मरने की इच्छा, मुमूर्षु मरने की इच्छा रखने वाला, इसको मुमूर्षु कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इच्छाएं थी जो मैंने आपको बता दी, जो एग्जाम में पूछी जाती है। इन्हीं से ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लिख लाया हूँ, ठीक है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पर दोस्तों हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको लगभग 500 से 600 शब्द आपको करा दिए। आप इन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे और इनसे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। वहां जाके आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हैंड्स रिटन जरूर बनाएं दोस्तों नोट्स, क्योंकि दोस्तों मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए आप जब अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे
तो आधी चीजें आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, इसलिए आप अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाइए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। इसी अंदाज में ट्रिकों को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे एक नए चैप्टर को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और अपनी क्लासों का रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।